हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज around after 3-4 days I am making a video on a topic, another topic of reasoning, what we call as reasoning and aptitude. The topic is blood relations. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है ब्लड रिलेशंस, जो कि आप मोटा मोटी आप देख ले तो हर एक एग्जाम में ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चंस हमेशा रहता है। आप कोई भी एग्जाम उठा लो, आप सीजीएल ले लो, सीएचएसएल ले लो, आप बैंक का पीओ क्लर्क ले लो, आप कैट कैट ले लो, मैट ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, जेवियर वाला ले लो, जेड, कोई भी एग्जाम ले लो, आपका ब्लड रिलेशन हमेशा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है रीजनिंग के अंदर। ठीक है, तो ये टॉपिक सॉल्व करने का अप्रोच अलग अलग इंसान का अलग अलग रहता है। सो मैंने उसके ऊपर ही मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं। सो वट एवर आई शो इन द वीडियो, आई होप यू लाइक द टेक्निक्स एंड आई होप यू लाइक द प्रोसेस हाउ आई सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट अगर होता है तो मैं चाहता हूँ कि आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर मेरे को पिंग कीजिए, समहाउ यू जस्ट लेट मी नो। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले और एक इम्पोर्टेंट बात, अ, हमारा असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन बैच 999 में स्टार्ट हो रहा है। आई मीन ये 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, 17 अगस्त, अभी 2 दिन में। तो इंटरेस्टेड पीपल कैन स्टिल एनरोल टू दिस कोर्स, कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स। इसमें आपको फुल रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। आपको पीडीएफ अवेलेबल होगा, पीडीएफ ऑफ द क्लासेस, आपको फुल रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। हम लोग मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे ऑनलाइन फॉर योर, आप चेक करने के लिए कि आपका मतलब प्रोग्रेस कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ रहेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ एनरोल कीजिए। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे रीच कीजिए। और प्लीज़ अगर इंटरेस्टेड वंस कैन स्टिल एनरोल टू द कोर्स। इट्स टाइम है अभी स्टार्ट होने में, 17 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है। ओके गाइस, सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फैमिली ट्री दिखा देना चाहता था कि एक फैमिली ट्री कैसा होता है। ठीक है, फैमिली ट्री कैसा रहता है, मतलब देख लो, आप एक बार देख लोगे तो आपको खुद अपने आप समझ में आ जाएगा। ये है ग्रैंड मदर, ये है ग्रैंड फादर, एकदम ये 4 जनरेशन का फैमिली ट्री है। 4 जनरेशन से इसमें 4 जनरेशन से इसमें सबसे ऊपर वाला जनरेशन ये, उसके नीचे वाला जनरेशन ये, उसके नीचे वाला जनरेशन ये, और उसके नीचे वाला जनरेशन ये, 4 जनरेशन का है। यहाँ पे ग्रैंड मदर हो गया, ग्रैंड फादर, उनके बच्चे, ये फादर, फादर मतलब इनका, ये सपोज मैं हूँ या फिर आप है, या आप अपने आप को खुद को कंसिडर कीजिए, ये वाला। तो ये आपका बहन है, ये आपकी बहन है, ये आपका भाई है, ये आपके पापा, ये आपके मम्मी, ये आपके अंकल, पापा के भाई अंकल, मम्मी का भाई बहन भी अंकल आंट। देखो, जैसे कि आपके पापा के भाई आपके अंकल है, आपके मम्मी का भी अगर कोई भाई है, कोई मम्मी का भी अगर कोई भाई है तो वो भी आपका अंकल है। पापा और मम्मी के भाई बहन अंकल, आपके भाई, आपके बहन, आपके हस्बैंड, आपकी डॉटर, आपके सन। ठीक है, उसी तरह आपका अंकल, पापा का भाई अंकल, पापा का बहन आंटी, आंट जो बोलते हैं, आंट का हस्बैंड अंकल, उनके बेटे, अंकल के बेटे और बेटी आपके कजिन्स। ठीक है, अंकल के बेटे और बेटी आपके कजिन्स, जैसे नॉर्मल फैमिली में होता है सब सेम है, बस इंग्लिश टर्म से आप फेमिलियर हो जाओ। ये आप है, तो आपके बच्चे, आपके डॉटर, आपके सन, और आपके कजिन के बच्चे, आपके कजिन के बच्चे, या फिर आपके बहन या भाई के बच्चे। देखो, या तो आप है, ये सपोज आप है, ये आपकी बहन है। ठीक है, ये आपके बहन, इनका जो बच्चा होगा वो आपका नेफ्यू या नीस होगा, नेफ्यू या नीस होगा। आप आप मेल है सपोज, देखो यहाँ पे कुछ कुछ डिनोशंस है जो कि इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या करेंगे,
ये है सपोज कुछ, ये प्लस, प्लस मतलब मेल, ये माइनस मतलब फीमेल, ये जो है प्लस और ये माइनस, ये होता है गठबंधन, ये हो गया गठबंधन, गठबंधन मतलब ये मैरिड है। ठीक है, अगर डबल इक्वल टू बना रहा हो तो मतलब मैरिड, ये प्लस मेल माइनस फीमेल, सिंगल मतलब भाई बहन, सिंगल मतलब भाई या बहन कुछ भी हो सकता है। फिर जो इनके नीचे आएगा ये प्लस या माइनस जो भी होता है, ये इनका सन और डॉटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से एक्चुअली मैं जिस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आप मेरे क्लासेस देख रहे हैं तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि मैं किस सिंबल को कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो प्लस है, जो प्लस है वो है मेल, जो है आपको माइनस वो है आपका फीमेल, माइनस है वो है फीमेल, ये प्लस ये माइनस, ये डबल गठबंधन मतलब मैरिड, नीचे आ रहा है प्लस माइनस पे मतलब सन या डॉटर। ठीक है, बस। तो ये, और ये साइड में आ रहा है मतलब ब्रदर या सिस्टर, ब्रदर या सिस्टर। और एक रिलेशन आता है सन डॉटर, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर के अलावा और एक रिलेशन आता है सिस्टर इन लॉ। इस पेज में बता देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। एक रिलेशन आता है सिस्टर इन लॉ और एक होता है ब्रदर इन लॉ। ये दो तरीके से हो सकता है, ये भी दो तरीके से हो सकता है। कैसे? फर्स्ट सेंटेंस सपोज ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। दूसरा, ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। कैसे होगा देखो, ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी हो सकता है या तो ए का जो हस्बैंड है, ए का जो हस्बैंड है, सिस्टर इन लॉ मतलब उसका हस्बैंड का भाई। ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी मतलब ए के हस्बैंड का जो भाई है, सॉरी मैंने गलत बना दिया, ए के हस्बैंड का भाई या बहन बी है, तब ए बी का सिस्टर इन लॉ हो रहा है। देखो दो पॉसिबिलिटी में, एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ए अगर फीमेल है, ए फीमेल होगा क्योंकि सिस्टर इन लॉ है, तो ए का जो जिससे शादी हुआ होगा उसका भाई होगा बी। समझ रहे हैं ना, ए का जिससे शादी हुआ होगा उसका भाई होगा बी, तब ए और बी अपने आप में ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ होंगे। और एक चीज हो सकता है कि ए का जो भाई या बहन होगा उससे शादी हुआ है बी का, ये भी हो सकता है। ए का जो भाई या बहन होगा, ए का जो भाई या बहन होगा उससे शादी हो सकता है बी का, ये भी हो सकता है। ये दोनों एक्चुअली ये वाइस वर्सा रिलेशन है। ए अगर बी का सिस्टर इन लॉ है तो बी भी ए का ब्रदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ होगा ही। ए अगर बी का सिस्टर इन लॉ है तो बी भी ए का ब्रदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ हमेशा होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, अगर ए तो ए बी का सिस्टर इन लॉ है तो हो सकता है कि ए का जिससे शादी हुआ है उसका भाई या बहन बी हो, या फिर ए का जो भाई या बहन है उसका शादी बी से हुआ हो। दो चीज पॉसिबल है। सिमिलरली ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, हो सकता है कि ए का जो भाई या बहन है उसका शादी बी के साथ हुआ है, या फिर ए का जिससे शादी हुआ है उसका भाई भी है। दोनों ही पॉसिबल है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए इसको एक मिनट। मैं फिर से समझाता हूँ, देखो ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी मतलब दो चीज हो सकता है कि ए का जिससे शादी हुआ वो बी का भाई या बहन हो सकता है, या फिर ए का भाई या बहन बी से साथ शादी हो सकता है। तो ये वाइस वर्सा रिलेशन। ठीक है, ब्रदर इन लॉ, ए का जिससे ए का भाई या बहन का शादी बी के साथ हो सकता है, और ए का जिससे शादी हुआ उसका भी भाई या बहन बी हो सकता है। तो ऑल चारों करेक्ट है, चारों इसमें करेक्ट है। ओके, ओके। तो यही है, बाकी तो हमारा कुछ भी नहीं है समझने लायक। ये एक चीज़ है जो स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा फंसाता है, ये ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ वाला। बाकी तो सिंपल रहता है, बस हमको पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करना होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन समझा के बता दूँ। ये वाला क्वेश्चन देखिए,
इन ए स्मॉल फैमिली ऑफ टू जनरेशंस बोल रहे हैं कि दो जनरेशन है, ये सब वर्ड्स हाईलाइट करके मार्क करके रखना है जो जो इम्पोर्टेंट है। इन ए स्मॉल फैमिली ऑफ टू जनरेशंस देयर आर 5 पर्सन्स एंड दे आर ए बी सी डी एंड एफ। चार पांच लोग हैं, ए बी सी डी और एफ, और दो ही जनरेशन है, ये ध्यान रखना है कि दो ही जनरेशन है। एफ इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए। डॉटर इन लॉ ऑफ ए मतलब, डॉटर इन लॉ मतलब क्या है? अगर मैं बोलता हूँ कि ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी, मतलब बी का जो बेटा है उसका शादी ए से हुआ है, यही मतलब है ना, ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। डॉटर नहीं है, डॉटर इन लॉ है। ब्रदर नहीं है, ब्रदर इन लॉ है। मतलब कि जो ये एक्चुअली शादी का रिश्ता है, ठीक है। अगर मेरी सपोज मेरी बीवी है, तो मेरा जो ब्रदर इन लॉ होगा वो मेरा भाई नहीं उसका भाई होगा, ठीक है, सिंपल है बस। मेरा भाई नहीं उसका भाई होगा। और अगर मेरे बेटे का शादी होता है, तो जो उसकी बीवी होगी वो मेरी डॉटर इन लॉ होगी, तो वो मेरी डॉटर नहीं, डॉटर इन लॉ होगी, क्योंकि शादी हो गया। तो डॉटर इन लॉ का सिंपल मीनिंग है कि शादी हुआ हुआ रहता है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है। अच्छा, अभी ये वाला चीज देखो, टू जनरेशंस देयर आर 5 पर्सन्स, एफ इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए। बोल सकते हैं हम लोग ए का जो बेटा होगा उसका शादी एफ से हुआ होगा, क्योंकि एफ फीमेल है ना, एफ इज द डॉटर इन लॉ है। ठीक है, ये चीज बोल सकते हैं। एफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ सी। एफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ सी को हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो चीज पॉसिबल है। या तो हो सकता है कि एफ का जो भाई या बहन है उसका शादी सी से हुआ हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि एफ का जो हस्बैंड है, एफ का जो हस्बैंड है उसका भाई या बहन सी हो। दोनों में से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। लेकिन जबकि यहाँ पे 5 मेंबर्स है, तो हम लोग इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे ज्यादा, ठीक है। मोस्टली एफ का भाई या बहन नहीं होगा। अच्छा हाँ, क्यों नहीं होगा देखो, सिंपल चीज, अगर यहाँ पे हम लोग एफ का और एक भाई या बहन बना देते हैं और उनका शादी हम सी से करा देते हैं, तब भी एफ सी का सिस्टर इन लॉ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छह मेंबर आ जा रहे हैं ना, लेकिन मुझे तो 5 ही मेंबर्स चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा। तो ये पॉसिबिलिटी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। तो इस पॉसिबिलिटी को हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यही होगा कि सिस्टर इन लॉ में दो पॉसिबिलिटी था, एक हो गया एफ का भाई या बहन का शादी सी से हुआ हो, एक हो सकता है कि एफ का जिससे शादी हुआ हो उसका भाई बहन, सॉरी भाई या बहन सी है, ये हो सकता है। इस पॉसिबिलिटी को हमने क्यों एलिमिनेट किया? क्योंकि अगर आप एफ का और एक भाई या बहन ले लोगे तो आपको और एक मेंबर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पे, और उसका आप शादी आप सी से कराओगे तो आपको और एक मेंबर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपके पास एक दो तीन चार पाँच छह मेंबर हो गए, लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है कि पांच ही है। तो ये आराम से एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये पॉसिबिलिटी को मैंने एलिमिनेट कर दिया, बहुत प्यार से इसको एलिमिनेट कर दिया। एफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ सी, ये भी हो गया। नेक्स्ट, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ ए। सी इज द ओनली डॉटर बोला है तो सी माइनस होगा। सी इज द ओनली डॉटर ऑफ ए, तो सी माइनस हो जाएगा। ये बोल दिया तो उससे भी हम लोग, बी इज द वाइफ ऑफ ए, तो बी वाइफ है ए का। बी लड़की फीमेल है तो ए मेल होगा। देयर आर ओनली टू मैरिड कपल्स इन द फैमिली एंड ओनली मैरिड कपल्स हैव चाइल्ड, ठीक है। दो मैरिड कपल, एक मैरिड कपल ए और बी, एक मैरिड कपल, क्या होगा, क्या बचा देखो, ए बी सी डी और एफ। ए बी सी डी इधर बच गया तो डी इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, बड़े प्यार से, बहुत इजी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फैमिली ट्री। तो फैमिली ट्री जो हो गया वो ए ये मेल, बी फीमेल, इनका बच्चा डी जिसका शादी हुआ है एफ के साथ, और डी का जो बहन है वो है सी। तो ये मिल गया मेरा फैमिली ट्री। तो बहुत इजी था, हमने एक एक कंडीशंस को लिया। पहले हमने देखा कि 5 मेंबर्स है, फिर हमने देखा कि एफ इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए। तो एफ अगर डॉटर इन लॉ ऑफ ए होता है तो मैंने वो रिलेशन बनाया पहले कि ए का जो बेटा या बेटी होगा, उसका बेटा होगा उसका शादी एफ से हुआ होगा, क्योंकि एफ डॉटर इन लॉ है, एफ डॉटर इन लॉ है। फिर मिला मुझे एफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ सी। फिर देखा सी इज द ओनली डॉटर ऑफ ए, तो सी इधर ही आएगा ऑब्वियसली। एफ इज द, ठीक है, ये आ गया। फिर डी इज द वाइफ ऑफ ए, डी अगर वाइफ आ गया ए का तो यहाँ पे डी बचा। तो बस बहुत इजी था, एक एक कंडीशन देख के हम लोग कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो क्या क्या क्वेश्चंस है इसमें। हाउ इज डी रिलेटेड टू बी? हाउ इज डी रिलेटेड टू बी? बी का क्या है? डी बेटा है ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, बी और ए का गठबंधन है, मैरिड। डी, बी और ए जो है वो मैरिड है, तो बी का जो बेटा है वो डी है, बी का जो बेटा है वो डी है। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू बी? सन है, सन है, बहुत सिंपल, बहुत आसान। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इफ ई इज द सन इन लॉ ऑफ बी, इफ ई इज द सन इन लॉ ऑफ बी, ई अगर बी का सन इन लॉ, बी का सन इन लॉ मतलब सन नहीं, सन इन लॉ मतलब सन नहीं, लेकिन बेटी का हस्बैंड, ठीक है, बेटी का हस्बैंड, सन इन लॉ। ई इज द सन इन लॉ ऑफ बी बोला ना, ई इज द सन इन लॉ, तो बेटी तो एक ही है तो उसका हस्बैंड होगा। नेक्स्ट क्या पूछा? देन हाउ इज ई रिलेटेड टू सी? ई और सी के बीच में क्या रिलेशन है? ई सी का हस्बैंड है, बहुत सिंपल, बहुत आसान, ई सी का हस्बैंड है। तो ये कंडीशन हो गया, उसके बाद हमको ये मिटा देना है, क्योंकि एक बार एक चीज हो गया उसको दोबारा मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन में एक चीज हो गया उसको दोबारा मुड़ के नहीं देखना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? इफ ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ जी, ए अगर जी का ग्रैंडफादर है, ए अगर जी का ग्रैंडफादर है, अभी यहाँ पे देखो ग्रैंडफादर होने के लिए इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बच्चा पैदा करेंगे, है कि नहीं? यहाँ पे हम बच्चा नहीं डाल सकते क्योंकि सी अनमेरिड है, यहाँ पे बोला है ना ओनली मैरिड कपल्स हैव चाइल्ड, बोला है ना सेंटेंस में ओनली मैरिड कपल्स हैव चाइल्ड। तो ए अगर जी का ग्रैंडफादर है तो जी को हम यहाँ पे डालेंगे, डी और एफ के, मतलब डी और एफ का ही बेटा बेटी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ जी देन हाउ इज जी रिलेटेड टू टी? पूछा है कि हाउ इज जी रिलेटेड टू टी, तो सन या डॉटर होगा, नहीं पता, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इसका आंसर होगा सन या डॉटर, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है, कांट बी डिटरमाइंड, नहीं बता सकते हम लोग, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बोला है कि ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ जी, ठीक है, सिर्फ यही बोला है कि ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ जी। तो ए ग्रैंडफादर है जी का, अभी जी मेल फीमेल उससे हमको कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेल है तब भी ए ग्रैंडफादर होगा, अगर फीमेल है फिर भी ग्रैंडफादर होगा। तो जी जो है वो, उसका जेंडर हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो जी, हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, हम लोग सन या डॉटर नहीं बता सकते, तो कांट बी डिटरमाइन। नेक्स्ट, इफ ई इज द सन इन लॉ ऑफ बी, ये कंडीशन अभी हम लोग प्यार से मिटा देंगे। नेक्स्ट देखिए, इफ ई इज द सन इन लॉ ऑफ बी, ई इज द सन इन लॉ ऑफ बी, सन इन लॉ मतलब बेटी का हस्बैंड, सन इन लॉ मतलब बेटी का हस्बैंड, ई इज द सन इन लॉ ऑफ बी देन हाउ इज ई रिलेटेड टू डी? ई डी से कैसे रिलेटेड है? ब्रदर इन लॉ, देखो ई, ई अगर सी का अगर हस्बैंड है, ई अगर सी का हस्बैंड है, तो सी के भाई का ब्रदर इन लॉ होगा ना, इन दोनों में क्या रिलेशन है? साला का रिलेशन है ना, ई इसका साला है कि नहीं? ई जो है वो डी का बहन का पति है, डी का बहन का पति है तो उसका साला है। और सिंपल है, ब्रदर इन लॉ मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ का भाई, या फिर आपके भाई का बहन का हस्बैंड, तो दोनों ब्रदर इन लॉ है। यहाँ पे क्या हुआ, ई जो है वो डी का क्या है? डी के बहन का हस्बैंड है ना, तो ब्रदर इन लॉ, सिंपल, सिंपल, कुछ भी नहीं है, ठीक। सो जस्ट सी द क्वेश्चन फॉर सम टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे उसके बाद।
ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ब्लड रिलेशन को बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो, इन ए फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। यहाँ पे क्या है, 3 जनरेशन है, मतलब ये एक जनरेशन, ये एक जनरेशन, ये एक जनरेशन। ठीक है, 3 लाइन होगा। जैसे यहाँ पे था ना, ये वाला डायग्राम देखिए, यहाँ पे 4 जनरेशन है, ये एक जनरेशन, ये दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, ये चौथा जनरेशन। उसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास 3 जनरेशन है। ठीक है, इन ए फैमिली ऑफ 3 जनरेशन देयर आर 7 पर्सन्स एंड दे आर FGLNTUNV। 7 लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 लोग हैं, और 3 जनरेशन। यू इज द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ एन। यू इज द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ एन। एक मिनट, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है, just यू इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एन। ये वाला सेंटेंस देखो, तो यू जो है ग्रैंडफादर है एन का, मैटरनल मतलब यू एन के मम्मी का बाप पापा है। ठीक है, यू जो है वो एन के मम्मी का पापा है। मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब एन के मम्मी का पापा। एन इज द नीस ऑफ एफ। एन नेफ्यू नीस, आपको पता होगा, नेफ्यू मेल होता है, नीस फीमेल होता है। तो ये चीज आपको पता होगा ना, नेफ्यू जो है वो मेल होता है, और नीस जो है वो फीमेल होता है, फीमेल होता है। चलो बढ़िया। तो एन इज द नीस ऑफ एफ। एन इज द नीस ऑफ एफ, तो एन फीमेल है मतलब। ठीक, नीस ऑफ एफ मतलब एन का पापा या मम्मी का भाई होगा एफ। ठीक है, भाई या बहन कुछ भी हो सकता है। एन फीमेल है ये पक्का है। ठीक है, एन फीमेल है ये पक्का है, और एन का मम्मी या पापा का भाई या बहन होगा एफ, तभी होगा ना एन इज द नीस ऑफ एफ। तो दूसरा कंडीशन मिल गया। देखो हम लोग कंडीशंस को अलग अलग लिखेंगे, समझेंगे और मर्ज करेंगे। उसमें आप जितना स्पीड में दिमाग चला सकते हो, वही वही आपका सक्सेस है, उतने आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। एन इज द नीस ऑफ एफ। एफ इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। एफ मेल है। एफ इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी, मतलब ये दो चीज हो सकता है, या तो एफ जिसका जिससे शादी हुआ है उसका भाई हो सकता है टी, भाई या बहन, या तो एफ का जो भाई या बहन हो सकता है उसका शादी टी से हुआ हुआ है, वो हो सकता है। तो ये दोनों चीज पॉसिबल है ब्रदर इन लॉ के केस में। एफ इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। चलो ठीक है, एफ इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। टी इज द सन इन लॉ ऑफ यू। टी जो है वो यू का सन इन लॉ है। देखो यू का सन इन लॉ है, मतलब यू के बेटी से शादी हुआ होगा टी का, है ना। टी इज द सन इन लॉ ऑफ यू, इसका मतलब क्या है कि यू के बेटे से, यू की बेटी से शादी हुआ होगा टी का, तभी तो टी होगा ना। टी इज द सन इन लॉ ऑफ यू। जी इज द सिबलिंग ऑफ एन। ठीक है भाई, जी इज द सिबलिंग ऑफ एन, तो जी और एन भाई बहन, या फिर बहन बहन है, कुछ भी हो सकता है। एल इज द ओनली डॉटर ऑफ वी। एल इज द ओनली डॉटर ऑफ वी। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि एल जो है वो ओनली डॉटर ऑफ बी है। बी कौन है मुझे नहीं पता। और एक सेंटेंस बोला गया है कि देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली एंड ओनली मैरिड कपल्स हैव चाइल्ड। इसका चाइल्ड है ना, देखो यू का चाइल्ड है तो यू मैरिड रहेगा, यहाँ पे कोई पर्सन जरूर आएगा, जरूर आएगा। तो मेरे पास देखो 1 2 3 4 5 लोगों का प्लेस तो फुल हो गया, और मेरे पास कितने लोग हैं टोटल। अब ये वाला फैमिली ट्री से मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 तो फिल हो गया ना, और मेरे पास 7 लोग हैं, तो सिर्फ 2 लोगों को बिठाना है, 2 लोगों को बिठाना है, बिठाओ 2 लोगों को। एफ देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगा के करोगे, तो एफ का नीस, मतलब एन जो है वो एफ का नीस है, तो यू टी तो चलो ठीक है। अगर मैं यू इस इन दोनों का शादी करा दूं, अगर मैं इस बंदे का यहाँ पे जो फीमेल है, देखो टी जो है वो यू का तो सन इन लॉ है ना, तो मैं इसको सन इन लॉ बना देता हूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर मिटा दूंगा। ठीक है, सन इन लॉ बना दिया। 6 लोग तो अभी हो गए, 6 लोग अभी हो गए। और एफ जो है टी का ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, एफ टी का ब्रदर इन लॉ बना देते, क्या प्रॉब्लम है, एफ टी का ब्रदर इन लॉ है। एफ का जो बहन है उसकी शादी टी से हुआ है, एफ टी का ब्रदर इन लॉ है, ये भी हो गया। ठीक है, और देखो इससे हमारा क्या हो गया, एन एन जो है वो एफ का नीस हो गया, हो गया, ये भी हो गया। और बी जो है, एल जो है वो बी का ओनली डॉटर है, तो यहाँ पे बी को ले लो, यहाँ पे एल को ले लो। ठीक है, बहुत आसान से, बहुत आसान से एक एक कंडीशन मर्ज होके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एक एक कंडीशन मर्ज होके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे यू
रहेगा, उनका शादी बी से हुआ रहेगा, उनका जो बेटा बेटी रहेगा वो एल, उनकी बेटी, उनका शादी हुआ है टी से, एफ जो है वो टी का ब्रदर इन लॉ है, और ये एन है एल की बेटी एन, और जी, जी, तो दो मैरिड कपल यू और बी, एल और टी, ओनली मैरिड कपल्स हैव चिल्ड्रन, जी इज अ सिबलिंग ऑफ एल, जी का जेंडर हमको नहीं पता है, जी का जेंडर यहाँ पे अननोन है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, देखो ये मैं आपको बार बार भी दिखाऊं उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, आपके दिमाग में जब ये अपने आप आ जाएगा प्रैक्टिस करते करते। ब्लड रिलेशन ऐसा चीज़ नहीं है जो सिखाना पड़ता है, जस्ट टेक्निक्स आप देख लो कि कैसे मतलब रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, तो वैसे करने से वो आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो फैमिली ट्री आ गया वो कैसे आ गया, देखो यू प्लस, यू का शादी हुआ है वी के साथ, इनका डॉटर है एल, जिसका शादी हुआ है टी के साथ, एल का भाई है एफ, एल का जो बेटा है बेटी है वो एन है, और एन और जी, जबकि जी का मुझे जेंडर नहीं पता। क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज जी रिलेटेड टू वी, जी का जेंडर नहीं पता, हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, डायरेक्ट बात है, जी का जेंडर नहीं पता ना मुझे, तो डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो कांट बी डिटरमाइन। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, फीमेल क्या कौन कौन है, देखो फीमेल बी फीमेल है, एल फीमेल है, एन फीमेल है, जी हो सकता है, जी हो सकता है, बी है, एल है, एन है, जी हो सकता है, नहीं हो सकता, तीन तो पक्का है, तीन पक्का है, तीन और एक होगा तो चार होगा, तो आइदर थ्री और फोर, तो आइदर थ्री और फोर, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। ओके नेक्स्ट, हाउ इज टी रिलेटेड टू वी, टी का वी से क्या रिलेशन है, देखो टी क्या है वी का, वी का बेटी का हस्बैंड है, वी के बेटी का हस्बैंड है, तो सन इन लॉ, सन इन लॉ, प्यार से मार देंगे सन इन लॉ। तो देख लीजिए कि ब्लड रिलेशन अगर आपको समझ में नहीं आता, मैंने कंडीशंस मिटा दिया है, मैंने एक एक करके लिया था, जबकि देखो आप कितना मेंबर्स है कितना वो है उसको आप एनालाइज कर करके धीरे धीरे चलते रहोगे तो बहुत जल्दी हो जाता है, 2 मिनट में बन जाता है ब्लड रिलेशन, ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें, ठीक है। जस्ट यू नीड टू मतलब फास्ट फास्ट करना होगा, फास्ट फास्ट सोचना होगा। नेक्स्ट, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैमिली ऑफ 2 जनरेशंस। नेक्स्ट देखिए, इन ए स्मॉल फैमिली ऑफ 2 जनरेशंस, 2 जनरेशंस मतलब इधर एक जनरेशन इधर एक जनरेशन, ये दिमाग में रखो, आप स्टार्ट करने के टाइम में ये चीज दिमाग में रखो। देयर आर 5 पर्सन, 5 लोग हैं, ठीक है, दे आर आई जे के एल एम, ठीक है। देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली एंड ओनली मैरिड कपल्स हैव चिल्ड्रन, 2 मैरिड कपल है, दोनों मैरिड कपल के ही चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एम इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ के, एम के का सिस्टर इन लॉ है, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्या क्या, या तो एम का जो हस्बैंड है उसका बहन, उसका भाई या बहन होगा के, और यह एक हो सकता है कि एम का जो भाई या बहन है उसका हस्बैंड या वाइफ होगा के, ये दो पॉसिबिलिटी हमारे पास है सिस्टर इन लॉ के साथ। आई इज द फादर इन लॉ ऑफ एम, फादर इन लॉ, आई फादर है तो आई का जिसको बेटा बेटी है उसका एम से शादी हुआ होगा, ठीक है। तो एम का तो शादीशुदा है, अभी देखो हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप सपोज ऐसा करते हैं कि एम का और एक भाई एक्सटेंड करते हैं, देखो आप ध्यान से सुनो,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका भी शादी हुआ रहेगा, शादी हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि ओनली मैरिड कपल से चाइल्ड, तो इसका चाइल्ड है तो शादी हुआ रहेगा ही। यहाँ पे अगर आप एम का एक भाई या बहन एक्सटेंड करते हैं, सपोज यहाँ पे आप एक्सटेंड करते हैं भाई या बहन, ये वाला चीज, तो आपको उसको फिर के साथ शादी कराना पड़ेगा ना। तो झमेला है ना, आपके पास एक दो तीन चार पाँच छह लोग आ गए, लेकिन मुझे तो पांच ही चाहिए ना, पांच लोग हैं, तो ये वाला पॉसिबिलिटी तो होगा ही नहीं। तो एम का तो यही होगा पॉसिबिलिटी, मतलब एम का जिससे शादी हुआ है, एम का जिससे भी शादी हुआ है उसका बहन होगा ये, के सॉरी, बहन ये पता नहीं, लेकिन एम जो है वो फीमेल है, तो ये मेल है। ठीक है ना, के का जेंडर हमें नहीं पता, हाँ के का जेंडर तो समझ गया ना कैसे मैंने एलिमिनेट कर दिया। तो ये हमने एलिमिनेट कर दिया बहुत आराम से, बहुत इजीली। ठीक है, चलो नेक्स्ट। के, आई इज द फादर इन लॉ ऑफ एम, चलो ठीक है। जे इज द मदर ऑफ के का भाई ये है ना, ये तो जे इज द मदर ऑफ के, मतलब जे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग जे बना सकते हैं, जे इज द मदर ऑफ के एंड एल आर सिबलिंग्स, तो यहाँ पे एल बन जाएगा, एल बन जाएगा। के इज द ओनली डॉटर ऑफ आई, तो के डॉटर है, वो भी पता चल गया, तो बन गया रिलेशन, क्या था इसमें, ये देखो प्यार से बन गया। आई का शादी हुआ है जे के साथ, जे की बेटी है, बेटा है एल, उसका वाइफ है एम। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, आ जाओ, बहुत इजी था ये। हाउ इज के रिलेटेड टू एम, के और एम का क्या रिलेशन है, के एम का क्या है, देखो एम के हस्बैंड का बहन है, एम के हस्बैंड का बहन है, तो के एम का क्या है, सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ। इफ एल इज द फादर ऑफ डी, अगर एल डी का फादर है, मतलब अगर हम यहाँ पे एक बच्चा कर दे डी, एल इज द फादर ऑफ डी, तो क्या हो जाएगा, हाउ इज डी रिलेटेड टू जे, हाउ इज डी रिलेटेड टू जे, देखो जे का क्या होगा, डी ग्रैंड मतलब ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर होगा ना, जे का बेटा या बेटी है, तो ग्रैंड फादर या सॉरी ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर होगा। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा क्योंकि जेंडर नहीं पता है। ठीक है, तो ये जो अभी जो कंडीशन बना है उसको इमीडिएटली मिटा दो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में कंफ्यूज करेगा। देर इज ओनली फॉर द सिंगल क्वेश्चंस। इफ एल इज द फादर ऑफ डी, इफ एल इज द फादर ऑफ डी, फिर से सेम चीज, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। देखो कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखो एल इज द फादर ऑफ डी, डी का थोड़ी जेंडर पता है, तो फीमेल कैसे बोल देंगे, यहाँ पे ये मेल या फीमेल दोनों ही हो सकता है ना, तो कांट बी डिटरमाइंड अगेन। ठीक है, तो हो गया। ठीक है, तो यही था आज का क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत इजीली एक्सप्लेन करने को ट्राई ट्राई करा है। और अगर आपको एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रहे, और अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज़ लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम धीरे धीरे अभी बिल्ड कर रहे हैं, अभी इनिशियल स्टेजेस में है, तो थोड़ा सा बहुत कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, तो थोड़ा वो हो रहा है, लेकिन आई प्रॉमिस कि बहुत शॉर्ट टाइम में हम लोग प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। हर एक चीज़ अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो आप मेरे साथ आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। You can reach out to me anytime you want for any guidance or any help regarding any exam. ठीक है, so all the best guys, prepare well and do well in the future.